कमलेश के मन में वही सवाल गूंजता रहा। क्या हमारे कर्म हमारे पीछे छाया बनकर चलते हैं? क्या ये आत्माएं मुझे मेरा रास्ता दिखा रही थीं? और तब से उसने अपनी जिंदगी को सावधानी, ईमानदारी और इंसानियत से जीना शुरू कर दिया, क्योंकि कर्म कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़वाह में कमलेश अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ साधारण जीवन बिता रहा था। वह एक ट्रक ड्राइवर था, जिसके लिए हर दिन गांव से शहरों तक सामान ले जाना, कभी अनाज, कभी मशीनरी, कभी कपड़े, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदत थी। कमलेश मेहनती और ईमानदार था और अपनी ईमानदारी पर उसे गर्व भी था। लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि एक साधारण सी दिखने वाली लंबी ड्राइव उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक दोपहर कमलेश को अपने टैक्स वाला कॉल आया। कमलेश, कल सुबह एक जरूरी लॉड लेकर केरल निकलना है। सामान डिलीवरी टाइम पर पहुंचना चाहिए। कमलेश ने हामी भरी और दरवाजे की जंजीरों को चेक कर ट्रक की सफाई में लग गया। रात को उसका मन बेचैन था, न जाने क्यों। घर वाले जब सो गए, कमलेश छत पर बैठकर आसमान को निहारता रहा। लंबा सफर, अनजाना रास्ता, शायद इसी का तनाव था। सुबह होते ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर परिवार को अलविदा कहा। केरल का रास्ता सुनसान जंगलों, भूल भुलैया हाईवे और घने अंधेरों से होकर जाता था। लेकिन कमलेश डरता नहीं था। बार बार यही सोचता कि ट्रक ड्राइवर का दिल मजबूत होना ही चाहिए। रात होते होते कमलेश हाईवे नंबर 544 पर था। तेज बारिश हो रही थी। वाइपर की आवाज और सड़क पर गिरती बूंदों का संगीत ही उसके साथी थे। अचानक उसकी निगाह सड़क के किनारे पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। वह चौंक गया। कुछ कदम आगे देखा तो 2-3 लोग वहां पड़े थे, चिथड़े कपड़ों में, चेहरे पर गहरी तकलीफ और डर। कमलेश के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। क्या ये कोई एक्सीडेंट के पीड़ित हैं? या उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका केबिन में घुस गया। अचानक एक औरत की कराहती हुई आवाज आई, बचाओ! कमलेश ने नजरें घुमाकर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स में सड़क पर धुंधली आकृति उभरी, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा हो। कमलेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पेट्रोल बढ़ा दी, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। अचानक एक मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट्स में एक बच्ची दिखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। कमलेश ने ट्रक रोका तो देखा, सड़क किनारे एक परिवार के शव पड़े थे। उनमें से किसी का हाथ गायब था। कटा हुआ, चमड़ी से लटकी हड्डी साबुत नजर आ रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, खून और सड़न की। कमलेश ने दिमाग को समझाने की कोशिश की, शायद कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ होगा, मगर तभी लगा किसी ने ट्रक की खिड़की पर दस्तक दी। कमलेश ने डरने के बावजूद शीशे से झांक कर देखा। कोई नहीं था। कमलेश ने फिर से ट्रक को चालू किया, लेकिन ट्रक की आवाज अचानक बंद हो गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। हाईवे पर चारों तरफ घना अंधेरा और डरावनी खामोशी छा चुकी थी। बाहर भयंकर साइयां साइयां चल रही थी। कमलेश ने इंजन स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर ट्रक हिलकर रह गया। और तभी ट्रक के अगले शीशे पर खून के धब्बे उभर आए। कमलेश के पसीने छूट गए। अचानक उसे महसूस हुआ, कोई धुंधली आवाज उसके कानों में गूंज रही है, मेरा बदला पूरा करो, हमें न्याय दिलाओ। कमलेश को याद आया, इस रास्ते पर 2 साल पहले भीषण दुर्घटना हुई थी। दर्जनों लोग मरे थे और कहा जाता था कि ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वह ट्रक लोगों पर चढ़ा बैठा। तब से यहां गुजरने वाले ड्राइवरों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। क्या
उन्हीं आत्माओं की वजह से ये सब हो रहा था? क्या ये आत्माएं मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कमलेश के मन में सवाल उठा। क्या ये किसी पुराने अपघात का बदला मांग रही हैं? अब उसके दिमाग में कर्मा की बातें गूंजने लगी। क्या मेरे कर्म मुझे भी किसी दिन इतना डरावना सबक सिखा सकते हैं? कमलेश डर गया, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक की चाबी फिर घुमाई। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। ट्रक के सामने सड़क पर वही औरत, वही बच्ची, मगर अब वे कमलेश को देख मुस्कुरा रही थीं, जैसे धन्यवाद दे रही हूं। कमलेश ने रफ्तार बढ़ा दी और जाते जाते पीछे की ओर देखा। सड़क एकदम सूनी थी, न खून न लाशें, कुछ भी नहीं। लगता था जैसे सब कुछ सपना था। लेकिन उसकी पसीने से भींगी कमीज, हाथ कांपना और दिल की धड़कन तेज होना, सब सबूत थे कि जो भी हुआ वह असली था। उस रात के बाद से कमलेश ने अपने हर काम में, हर फैसले में अच्छे बुरे की परख करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो गया कि जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया कितनी रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती है। वह जान चुका था कि हर आत्मा के पीछे कहानी होती है और हर कर्म का परिणाम जरूर मिलता है, अब या परलोक में। अंत में कमलेश के मन में वही सवाल गूंजता रहा। क्या हमारे कर्म हमारे पीछे छाया बनकर चलते हैं? क्या ये आत्माएं मुझे मेरा रास्ता दिखा रही थी? और तब से उसने अपनी जिंदगी को सावधानी, ईमानदारी और इंसानियत से जीना शुरू कर दिया, क्योंकि कर्म कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता।